में हमारे डायमंड साहब पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं इसी साल के होने वाले क्राउन लीडर हमारे असीम सतपति जी। वेलकम ऑन द पैनल। जोरदार तालियों के साथ वेलकम असीम जी, वेलकम। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, मेरे ग्रेट गुरुजी शमशेर सर को नमस्कार। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय पर आकर आज का ये सेशन लेने का सोचा। और गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आज इतने शानदार टीम के साथ बात करने का। तो सर, आज जो टॉपिक आपने मुझे दिया है उस टॉपिक का मैं स्लाइड प्ले ऑन कर लेता हूँ। गुरुजी बिल्कुल। परमिशन है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, शुरू करो। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। पर सबसे पहले सवाल आता है कि हम 8 स्टेप भी जब लेते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में, NAO ट्रेनिंग में, तब भी वहां पर 8 स्टेप का पहला हमारा स्टेप होता है ड्रीम। और ड्रीम को बनाते हैं गोल। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले आखिर गोल सेटिंग ही क्यों, ड्रीम ही क्यों? ये सवाल हर एक व्यक्ति जो पहले भी ज्वाइन कर चुका है या जो अभी भी ज्वाइन किया है, इस सबके दिमाग में रहता है कि गोल सेटिंग ही या ड्रीम ही पहला क्यों होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा ताकि ये बात और ज्यादा क्लियर हो। तो मैं राकेश जी थोड़ा 1 मिनट आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। राकेश महातो जी यहाँ यस मौजूद है? महामनी। राकेश महातो जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा ताकि बाकी जितने लोग भी कनेक्टेड हैं उनको भी ये बात क्लियर हो जाए कि गोल क्यों जरूरी है। राकेश जी, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको यस महामनी। मुंबई जाना है। दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, पर मुंबई का जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है। सीट्स टूटे फूटे हैं, सीट्स उसके, बाथरूम स्मेल कर रहे हैं। और एक ट्रेन ऐसा है जो कि राजस्थान जा रहा है, उसके सीट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार ट्रेन है, साफ सफाई दिख रहा है, बहुत ही मतलब गजब चमक रहा है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे आप या फिर आप राजस्थान की ट्रेन में बैठोगे? मुंबई की ट्रेन में महागुरु जी। पर सीट तो खराब है। क्योंकि मुझे जाना तो मुंबई है महागुरु जी। पर आवाज करेगा गाड़ी, रास्ते पर आवाज करेगा। फिर भी उसी में जाएंगे महागुरु जी। लेकिन राजस्थान वाली ट्रेन जो है ना, उसकी सीट बहुत साफ है, चमक रही है। क्योंकि वो मेरे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा महागुरु जी। थैंक यू सो मच। तो अभी राकेश जी ने एक बात क्लियर कर दिया कि हमें जाना कहाँ है। अगर ये पता हो, अगर ये पता हो तो भले ही बाकी चीजें कितनी खूबसूरत है, बाकी चीजें कितनी अच्छी हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, हमें पहुंचना कहाँ है और पहुंचने का साधन कौन सा है। तो कई बार जिंदगी में वो लोग कामयाब हो जाते हैं जिनको पता ये होता है पहुंचना कहाँ है। और कई लोग जो कामयाब किसी भी कारण से नहीं हो पाते हैं, उन्हें रास्ते बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं, पर अंततः उन्हें पता ही नहीं होता है पहुंचना कहाँ है। साथियों, हम इस बिजनेस में वही लोग हैं, क्योंकि आपको जब ये प्लान दिखाया गया होगा, एक सवाल पूछा हो गया गया होगा आपके सपने हैं, और आपने हाँ में मुंडी हिलाया होगा, तभी आज 279 लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं। आप सब ने हाँ में मुंडी हिलाया था। और जिन लोगों ने हाँ में मुंडी नहीं हिला पाए थे, वो आज मीटिंग का हिस्सा बन भी नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको अभी तक यही क्लियर नहीं है कि क्या मुझे पहुंचना कहाँ है। और उनको ये भी नहीं पता है कि क्या सेफ शॉप एक सही साधन है। साथियों, हम जिनके भी सपने हैं, हम जिनके भी कुछ करने का इरादा है, हम जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन सब को क्लियर है। और उनको ये भी क्लियर है कि उसके लिए एक वाहन चाहिए होगा। वो वाहन कौन सा है? वो वाहन है सेफ शॉप। क्योंकि सही जगह पहुंचने के लिए सही वाहन की आवश्यकता है। विथ ड्यू रिगार्ड टू ऑल द जॉब्स, विथ ड्यू रिगार्ड टू ऑल द अदर प्रोफेशन, अगर हमें सिर्फ एक जिंदगी शानदार सिंपल जिंदगी काटनी है, एक सिंपल जिंदगी जी के चला जाना है, तो हमें सेफ शॉप की आवश्यकता नहीं है। फिर तो कुछ भी कर ले, हम एक सिंपल जीवन जी सकते हैं। पर हमें अगर अपने जीवन को यादगार बनाना है, अपने जीवन को एक शानदार जीवन बनाना है, अपने परिवार को एक शानदार जीवन देना है, अपने पीढ़ियों को एक लेगेसी छोड़ के जाना है, तो एक सही वाहन है सेफ शॉप। सेफ शॉप में वो सब कुछ पॉसिबल है जिसका हम बात करते हैं। अब आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के ऊपर कुछ बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग में लक्ष्य का महत्व। हालांकि लक्ष्य तो हर जगह चाहिए होता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, इस महान इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली होनी बहुत बढ़िया। चाहिए। इस इंडस्ट्री को महान क्यों बोला जा रहा है? कि एकमात्र इंडस्ट्री है, ये एकमात्र इंडस्ट्री है
जिस इंडस्ट्री में सामान कोई और कंपनी बना रही है, यानी हमारी सेफ शॉप बनवा रही है, सामान घर घर पहुंचा रही है सेफ शॉप, सारे डॉक्यूमेंट का जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो रख रही है सेफ शॉप, सेफ शॉप ने मार्केटिंग करके दिया है, सेफ शॉप ने सब कुछ करके दिया है। हम आम व्यक्ति, मेरे और आपके जैसे आम इंसान, जिसके पास पूंजी उतना नहीं है, जिसके पास उतना ज्यादा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो सिर्फ प्रमोशन का जिम्मा संभालता है और आगे चलकर लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है। उस महान इंडस्ट्री का हम हिस्सा है, तो यहाँ पर सफलता की ओर पहला कदम जो होगा वो होगा सही लक्ष्य निर्धारण। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट के लिए आप अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हैं, सोच लीजिए कि वो आपके आंखों के सामने आ चुके हैं और उन्होंने आपसे बोला 15 सेकंड के अंदर तुम जीवन में क्या चाहते हो मुझे बताओ। और उन्होंने टाइम स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 15 हो गया। मैं कसम से बोलता हूं, जिनके पास अपना लक्ष्य क्लियर नहीं है वो बोल ही नहीं पाएगा मुझे क्या चाहिए, वो बोल ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। और ईश्वर अपना समय समाप्त कर चुके होंगे और कहेंगे भाई हमने तो मौका दिया था आपको, पर आपको क्या चाहिए आपको पता ही नहीं, तो हम क्या दें आपको। तो उसी प्रकार इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक्चुअल हमारा गोल क्या, हमें क्या चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा हमारे गुरुजी ने बताया था हम लोगों को कि जीवन के वो 3 या 5 काम जो कुछ भी हो जाए, आप मरने से पहले खुद के द्वारा किया जाना पसंद करोगे कि मैं करूंगा ही करूंगा, वो ही आपके जीवन का मकसद बन जाएगा। वो आपके फिजिकल गोल हो सकते हैं, आपके शरीर के ऊपर हो सकते हैं, वो आपके फिनेंशियल गोल हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल गोल हो सकते हैं, वो आपके सोशल गोल हो सकते हैं, समाज के लिए कुछ करेंगे, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन वो होने जरूर चाहिए। आगे देखते हैं साथियों कि अगर हमने एक लक्ष्य निश्चित कर लिया तो काम की स्पीड कैसे बढ़ेगी और हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके अगला टॉपिक आता है परिचय। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए लक्ष्य आवश्यक है, ये सब जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं विजन बोर्ड में, हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है लग्जरी, हर इंसान चाहता है पैसे, जिसके पास होते हैं वो भी चाहता है, पैसे जिसके पास नहीं होते हैं वो भी चाहता है। बस अंतर इतना है, जो आगे चल के कमा लेता है वो इन लक्ष्यों को पा लेता है, और जो नहीं कमा पाता है वो सिर्फ बहाने बनाता रहता है, वो पा नहीं पाता है। लक्ष्य स्पष्ट होने से कार्य दिशा में आसानी होती है। जैसे कि राकेश जी ने बताया, उनका स्पष्ट था मुझे मुंबई जाना है, स्पष्ट था, तो बीच में जितने भी खूबसूरत ट्रेनें आ गई, कुछ भी आ गया, उन्हें मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था कि मेरा क्लियर है मुझे मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में ही बैठना है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हमारे लक्ष्य क्लियर है कि मुझे जीवन में ये पाना है, तो फिर हम लोग इसको सोच सकते हैं कि क्या मेरा हर कदम, मेरा हर अगला कदम मुझे मेरे लक्ष्य तक लेके जाएगा, क्या मैं जो अगला स्टेप लेने जा रहा हूँ क्या वो मुझे अपने लक्ष्य तक लेके जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि लक्ष्य आपको स्पष्टता देता है, लक्ष्य आपको स्पष्टता देता है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को देखते हो कि अपने टाइम को पास कर रहा, कुछ भी करके टाइम पास कर रहा, रील देखकर, कुछ और करके, फिल्म देखकर, कुछ भी करके, उसे जीवन में क्या कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस दाल रोटी खाना है और बस जिंदगी में चले जाना है, उसके पास कुछ भी दिशा नहीं है, तो वो टाइम बर्बाद कर सकता है। पर जिस इंसान को जीवन में कहीं पहुंचना है, 100 करोड़ का व्यक्ति बनना है, जिस इंसान को अपने परिवार को सिक्योरिटी देके जाना है, जिस इंसान को अपना एक पहचान बनाना है, वो व्यक्ति कभी भी अपने टाइम को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्पष्ट दिशा पता है मुझे वहां पहुंचना है। मुझे 100 करोड़ का व्यक्ति बनना है, तो क्या 100 करोड़ का व्यक्ति मैं रील देख के बन सकता हूँ क्या? 100 करोड़ का व्यक्ति मैं मूवी देख के बन सकता हूँ क्या? उसे स्पष्ट हो जाएगा, तो वो इस लक्ष्य निर्धारण के साथ अपनी स्पष्टता को देखेगा और वो सही दिशा में काम करेगा, प्रेरणा मिलेगा। आज हम लोग नरसिंह अग्रवाल जी से, आज हम लोग इंद्रपाल सर से, चौधरी सर से, शमशेर सर से, निहाल सर से हम लोग इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने जिस जिंदगी को पाया है, आगे हमारा वही जिंदगी है। क्योंकि उनका डेस्टिनेशन को देखकर हमने भी सेफ शॉप पे अपना जीवन लगाया कि वो यहाँ तक पहुंचे, 2,81,000 सप्ताह कमाया इंद्रपाल सर ने, 2 लाख का कितना ही चेक बना के दिखा दिया, उन्होंने अभी थार लिया। तो उनसे प्रेरणा मिल रहा है हमें कि अगर उनका लक्ष्य उन्होंने दिखाया और वो हासिल किए, तो अगर हमारे भी लक्ष्य होगा तो हम भी हासिल करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब किसी व्यक्ति के सामने हम बैठते हैं ना, और उससे बात करते हैं पेमेंट की, उससे बात करते हैं बिलिंग की, उससे बात करते हैं ट्राइंगल की, तो अगर अपना आत्मविश्वास होगा हम तभी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये कब होगा? जब अपने पास लक्ष्य होगा, हमें पता होगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास मैं क्यों बैठा हूं,
मैं अगर इसके सामने बैठा हूं अभी प्लान देने के लिए, तो इस प्लान का मकसद क्या है? सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट बेचना मकसद है, कि हमारा जो मंजिल है वहां तक पहुंचने का ये भी एक रास्ता है, ये भी एक स्टेप है, ये क्लियर हो जाएगा। अनुशासन और मेहनत को सही मार्ग देता है। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, विथ ड्यू रिगार्ड्स, मैं सबको सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कि मैं उनको छोटा बताना चाह रहा हूं, पर सच्चाई यही है। मेहनत तो गड्ढा खोदने वाला दिन से रात तक कर रहा है, मेहनत तो रिक्शा खींचने वाला दिन से रात कर रहा है, पर उस मेहनत से बेचारा अपना सिर्फ दिहाड़ी निकाल पा रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं है। वो भी अनुशासन है, अनुशासित, ऐसा नहीं कि अनुशासन नहीं चला रहा है, वो भी काम को एकदम सही तरीके से कर रहा है, बस सही दिशा नहीं पता, उसे अपना लक्ष्य नहीं पता कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर उस मेहनत का क्या और कोई वाहन हो सकता है? क्योंकि दोस्तों, कहा भी जाता है, प्रकृति सूत्र में लिखा भी हुआ है, साइकिल से जाकर हम कभी भी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि मंजिल अंतरिक्ष है, तो वाहन साइकिल नहीं हो सकता है, उसका वाहन रॉकेट ही हो सकता है। उसी प्रकार अगर सफलता हमारा मंजिल है, तो उसका वाहन कभी भी हार्ड वर्क नहीं हो सकता है, उसका वाहन विद डायरेक्शन हार्ड वर्क हो सकता है, और वो लक्ष्य होगा वही पूरा हो सकता है। सही लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, इसके बारे में हमारे प्रगति सूत्र में और हमारे कई ट्रेनर ने कई मीटिंग्स में बताया हुआ है, कि जब तक हमारे पास SMART इस चीज का सही से आकलन कर लिया जाए, तो फिर आपका स्पष्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पष्ट लक्ष्य बनाए कि आपको अभी कौन सी गाड़ी है, अगली कौन सी चाहिए, बाइक हो आपका पास जो भी है, अभी कौन सी बाइक है, अगला कौन सा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सफलता को मापने योग्य होना चाहिए, कि मेरे को कितना, बहुत लोग बोलते हैं बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं होता है। 100 करोड़ कमाना है, 200 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, उसको मापने योग्य होना चाहिए। मुझे बहुत सारा गाड़ी चाहिए, बहुत सारा गाड़ी का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे 7 गाड़ी चाहिए कि 7 दिन में चलाऊंगा, मुझे 3 गाड़ी चाहिए, मुझे 2 गाड़ी चाहिए, मुझे एक रोल्स रॉयस चाहिए, एक स्पष्ट होना चाहिए और मापा होना चाहिए। प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य मतलब अचीवेबल, जो चीज अचीव हो सकता है, जो अचीवेबल है, उसी को हम लोग अपना लक्ष्य में निर्धारित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया कि कुछ भी हो जाए 3 प्लान रोज दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, स्पष्ट है। पर कोई बोले बहुत सारा प्लान दिखाऊंगा, बहुत सारा प्लान का कोई मतलब नहीं होता है। या फिर जिसे गुरुजी बोलते हैं, कम से कम वर्ड का प्रयोग ना करके हम ज्यादा प्लस कर ले उसको, 3 प्लस प्लान दिखाऊंगा, 4 प्लस प्लान दिखाऊंगा, 5 प्लस प्लान दिखाऊंगा, प्लस में लाए उसको। पर एक निश्चित होना तो चाहिए, और वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप में से कोई सोचेगा आज मैं 78 प्लान अकेले दिखाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, आप भी जानते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा जो प्राप्त करने योग्य हो, ताकि आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट कर पाए कि ये हो सकता है यार, ये हमने पहले भी कर रखा है, ये हो जाएगा। इससे हमारे दिमाग को जीतने की आदत लगेगी कि 3 प्लान अचीव कर लिया, फिर हमने सोचा चलो कल ना 4 प्लस प्लान दिखाएंगे, 5 प्लस प्लान दिखाएंगे। अचीवेबल होना चाहिए, और फिर रिलेटेबल होना चाहिए, वो संबंधित होना चाहिए। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, तो हमारे लक्ष्य भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मेल खाता हो। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है और हम बोलेंगे कि आज एक सेंचुरी मारूंगा 100 रन का, मतलब ही नहीं बनता। वो क्रिकेट का अलग लक्ष्य है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है। हम एक बिजनेस वॉल्यूम का लक्ष्य बना सकते हैं कि आज ना 300 बिजनेस वॉल्यूम में अपने एफर्ट से निकाल के दिखाऊंगा। ये रिलेटेबल है हमारे बिजनेस से, हमारे बिजनेस को रिलेट करता हो। प्लान हमारे बिजनेस को रिलेट करता है, फॉलो अप हमारे बिजनेस को रिलेट करता है। लेकिन जो हमारे बिजनेस को रिलेट नहीं करता है, वैसे लक्ष्य बना भी लेंगे, तो वो फिर हम दिशा गलत कर लेंगे। समय सीमा, और हर लक्ष्य को एक समय सीमा में ही अचीव करना है। जैसे कि हम लोग, हमारे गुरुजी लोग हमारा जब फीडबैक भी लेते हैं, वो क्या पूछते हैं, कि वो पूछते हैं कि आज आप कितना करोगे, इस सप्ताह कितना करोगे, यानी टाइम बाउंड दे दिया है, टाइम बाउंड दे दिया है। तो टाइम बाउंड होने से क्या होता है कि हम हमें अपना गति मालूम पड़ जाता है, कि अगर हमने एक उद्देश्य बना लिया है, इस पूरे सप्ताह में मेरे 40 प्लस प्लान होंगे। अगर किसी दिन 2 प्लान हुए, तो हमारे पास एक टाइम पता है कि बचे हुए 6 दिनों में 38 प्लान करने हैं। इससे हम अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर पाए। तो ये होता है जब हमारे पास लक्ष्य होगा। इसके बाद दोस्तों, एक और उसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक, एक मध्यकालिक भी होता है जिसे बीच में डाला गया है। पर एक्चुअल देखा जाए ना, तो हर इंसान दो ही एक समय में, या तो अल्पकालिक के लिए काम करता है जो उसका शॉर्ट टर्म होता है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पहुंचना है। आज जो लोग ब्रॉन्ज है, वो सिल्वर बनने के लिए ही काम कर सकते हैं, वो उनका अल्पकालिक है। और उनका यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना, डायमंड बनना, ये उनका दीर्घकालिक है।
तो छोटे छोटे स्टेप को कोई भी इंसान अगर फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जितने हमारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स को छू छू कर ही डायमंड बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो ब्रॉन्ज था डायमंड बन गया, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि छोटे छोटे मील के पत्थर अगर हम अचीव करना शुरू कर देंगे तो हम दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। तो ये हम लोग को बहुत ही जरूरी है। हमारा डेली टास्क क्या है, हमारा रोज का टास्क क्या है, हमारा वीकली प्लान क्या है, हम कितने फिनेंशियल बिजनेस वॉल्यूम, फिनेंशियल चेक की ओर जा रहे हैं, हम कितने प्लान की ओर जा रहे हैं। तो अगर ये क्लियर है तो यकीन मानिए, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको आज अपनी स्थिति नहीं पता कि हम डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे। और यकीन मानिए, हमारे गुरुजी लोगों ने हम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि बस आप इतना करना शुरू कर दो, आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है वेन्यू कैसे चलेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा रजिस्टर कहाँ है, आपको ये नहीं सोचना है हमारा प्रोजेक्टर कौन लाएगा। आपको दो काम सोचने हैं, प्लान कितना ज्यादा होगा और क्लोजिंग कैसे ज्यादा। आप ये दो पे फोकस कर दो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो आपका यही दो टास्क फिलहाल लक्ष्य को निर्धारित करने में काम आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लक्ष्य निर्धारण में बाधाएं। हालांकि दोस्तों, जिनको कहीं पहुंचना है, बाधाएं कुछ भी नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। फिर भी एक नया व्यक्ति होता है कि सर हम करना तो चाहते हैं, हम लक्ष्य बनाना चाहते हैं, पर कुछ बाधाएं मिलती। क्या बाधा है? समय की कमी। सर हम जॉब करते हैं, ठीक है, सर हम बिजनेस भी करते हैं अपना, तो टाइम नहीं मिलता, सही है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, बात वही होती है, मुंबई चलना है, हाँ चलना है। अगर मुंबई चलना है, गाड़ी है, बैठना चाहते हो, उसमें कोई बाधाएं नहीं आती हैं, वो बैठना पड़ेगा, तभी मुंबई पहुंच सकते हैं। तो आपके पास समय जितना भी है, हो सकता है कोई एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति के पास 8 घंटे समय है, आपके पास 2 घंटा समय है, आप 2 घंटा दीजिए। 1 घंटा समय, 1 घंटा दीजिए, पर दीजिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि किसान चंद मुट्ठी भर अनाज फेंक कर आता है, पर काटने जाता है बोरा लेकर जाता है। तो आपके द्वारा फेंका गया आज का कुछ अनाज कल आपको बोरियों में अनाज देगा। आपका दिया हुआ आज का कुछ समय कल आपको बोरियों में समय देगा, बहुत ज्यादा समय देगा। तो समय की कमी कोई बाध्यता नहीं है। कम बेसी हो सकता है कि मेरे पास कम समय है, मैं 12 घंटा काम करता हूँ, कोई बात नहीं, आप 2 घंटा समय दे दीजिए सबको। सर मैं 8 घंटा समय करता हूँ, 4 घंटा समय दे दीजिए। सर मैं 16 घंटा समय काम करता हूँ, 1 घंटा समय दे दीजिए। पर देना पड़ेगा, ये रेगुलर वाला काम है, ये कभी कभी वाला काम नहीं है, ये रोज वाला काम है। तो लक्ष्य निर्धारण में समय की कमी एक बाधा बनता है, जो कि बाधा है ही नहीं, ये बाधा हम बना लेते हैं। आत्मसंदेह, मैं कर पाऊंगा सर, सर मेरे लक्ष्य पूरे होंगे क्या, सर मैं भी डायमंड बन पाऊंगा क्या। साथियों, हमारे गुरुजी बोलते हैं ईश्वर ने बनाया है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, बनाया ईश्वर ने है। आप खुद पे संदेह करिए चलेगा, ईश्वर में मत करिए। अगर ईश्वर को आपसे कुछ ना करवाना होता तो ईश्वर के पास ऑप्शन और भी थे, कीड़े मकोड़े वाला ऑप्शन था, जानवर वाला ऑप्शन था, कुछ और भी ऑप्शन था। अगर उन्होंने इंसान बनाया है तो आप आत्मसंदेह मत करिए, आपके अंदर पोटेंशियल है। हाँ, आपको एक सही मेंटोर, सही गाइड करने वाला और एक सही वाहन नहीं मिला। अगर आपने मंजिल तय कर लिया, यकीन मानिए वाहन मिल जाएगा। स्टेप्स ऑफ हमारा वही वाहन तो है। इस वाहन में बैठकर हम अपने किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, कुछ भी हो, हम पहुंच सकते हैं। तो हमें आत्मसंदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आत्मसंदेह है भी कि सर मैं कर पाऊंगा, चलो मान लिया आप नहीं कर पाओगे, पर इंद्रपाल सर जैसा गुणी व्यक्ति जो करके दिखा दिए हैं, अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और अगर फिर भी संदेह हो रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको तैरना नहीं आता है, क्या वो तैर पा रहा था? नहीं तैर पा रहा था, पर एक सही गाइड मिल गया, उसने उसको सिखा दिया, तैर पाया कि नहीं तैर पाया? तैर पाया। तो जब शमशेर सर, इंद्रपाल सर, निहाल सर जैसे गुणी व्यक्ति हमें साथ देने को तैयार हैं, तो आपको नहीं भी आता है, क्या फर्क पड़ता है? आप संदेह क्यों कर रहे हैं? उनका साथ तो दीजिए, उनका हाथ तो पकड़िए, आप पहुंच जाएंगे। सही रणनीति, स्ट्रेटजी। दोस्तों, जब तक किसी भी काम में एक सही रणनीति नहीं होगा, हमारे बिजनेस में रणनीति क्या है, हम कितने प्लान करें। अगर अपने को 1 DD चाहिए, तो आज का जो हमारा रेशियो बोलता है 4 प्लान दिखाइए, सही फॉलोअप कीजिए, 1 DD आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। 4 प्लान दिखाइए, सही फॉलोअप कीजिए, 1 DD आ जाएगा, ये एकदम कंफर्म है। तो फिर जब रणनीति तय है, तो आपको डीडी चाहिए कितना, और कितना बिजनेस वॉल्यूम का चाहिए? 200 बिजनेस वॉल्यूम का चाहिए, ठीक है। 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए प्लान कितने चाहिए? अगर हमने उस तरह से अपने आप को एक रणनीति दे दिया, तो फिर काम हो जाएगा। और कई लोग इस रणनीति को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो पाता है। अगला है प्रेरणा। हमारे इंडस्ट्री में प्रेरणा किसी एक को मानना पड़ेगा, प्रेरणा का स्रोत। मुझे ऐसा लगता है नरसिंह अग्रवाल इज द बेस्ट पर्सन। उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री में
कोई प्रेरणा हो सकते हैं आज की डेट में। तो हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में बताया भी था कि छुट्टियों में बाकी दोस्त घर चले जाते थे, पर छुट्टियों में वो घर ना जाकर अपने टीम के पास समय देते थे, वो टीम को कोर बनाते थे, और इस कारण से उनका काम बढ़ गया। तो अगर हमारे प्रेरणा के पास उसका स्ट्रेटेजी बना हुआ है और हम भी इसी को फॉलो कर लें, तो हमारे लक्ष्य जितने भी हैं वो निर्धारित हो सकते हैं। और ये फोटो आप जो देख रहे हो ना, एक व्यक्ति सोच रहा है, रास्ता दिख रहा है उसको, इसी में चलना है। एक छोटा सा बैरियर है, एक छोटा सा बैरियर उसको रोक के रखा हुआ है, एक छोटा सा बैरियर है जो उसको रोक के रखा है। वो सोच रहा है जाऊं कि ना जाऊं, रास्ता भी दिख रहा है कि ये मंजिल तक जाएगा। एक छोटा सा बैरियर को पार करना पड़ेगा, ये चाहे समय का हो, चाहे सेल्फ डाउट का हो, चाहे स्ट्रेटजी का अभाव हो, चाहे प्रेरणा नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ना बोल देते हैं, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। कुछ लोग हाँ बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। हमें अपने मंजिल को सोचकर हमेशा मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगला जो इसमें श्रृंखला में आती है, लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति, वो कैसे बनेगा। हम भी जानते हैं कि अगर हमने स्पष्ट योजना बनाया, और अगर स्पष्ट है हमें कि हमारा जो ये काम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में हमारा सेल निकालकर, हमारा प्लान दिखाकर ही हमारा मंजिल पूरा होगा। तीसरा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बिजनेस वॉल्यूम निकले और प्लान हो, ये दो काम लगातार हो, तो तीसरा कोई मुझे नहीं लगता काम है जिससे हम लोग इसको पूरा कर। बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग हमारे सामान को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों जरूरी है हमारे लिए। इससे हमारा बिजनेस वॉल्यूम आएगा। अगर दो काम होते रहे तो हमारा स्पष्ट हो जाएगा। समय प्रबंधन, फिर से बोलता हूँ, समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे भाई लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इससे डेस्कटॉप थोड़ा बर्बाद हो रहा है। ये स्लाइड में भेज दूंगा गुरुजी को, आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी कृपया करके ना इसको डिस्टर्ब ना करें कि मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है। अगला है, टीम के साथ सहयोग करें। कुछ टीम हमारे साथ बनती है। दोस्तों, पहले दिन कोई नरसिंह ग्रेवाल पैदा नहीं हुआ था सेफ शॉप में। पहले दिन कोई इंद्रपाल सिंह जी पैदा नहीं हुए थे, या शमशेर सिंह जी पैदा नहीं हुए थे। पहला दिन एक एसोसिएट पैदा हुआ था इस बिजनेस में। पहला दिन, हर जिस तरह प्रशांत जी बड़ा अच्छा बात बोलते भी हैं कि कोई डॉक्टर बेटा, कोई डॉक्टर बच्चा पैदा नहीं होता है, इंजीनियर बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा पैदा होता है। फिर आगे उसको स्किल सिखा सिखा कर डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे साथ लोग आते हैं, वो लोग डायमंड है नहीं है वो हमें नहीं पता। कई बार हम सोचते हैं ना, जिसके पास बहुत बड़ा लिस्ट होगा वो डायमंड बनेगा। ये सारी थ्योरी फेल हो गई है हमारे सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जो आएगा, उसके पास लिस्ट है या लिस्ट नहीं है, वो बन जाएगा। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ करने का, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ पाने का। आप आसानी से उसको पहचान लेंगे कि ये डायमंड बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। आप कोई टास्क देंगे, वो करना शुरू कर देगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो डायमंड बनना चाहता है। तो टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए एसोसिएट जो आते हैं, उसमें उसके बारे में कोई प्रीजज मत करिए, ये तो ऐसे ही है सर, ये नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको हम सबसे सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग जल्दी अचीव कर जाते हैं। और जिनके बारे में हम सोचते हैं ये तो धमाका आया हुआ है, वो लोग फिसड्डी बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है। इसलिए किसी के बारे में पूर्व अनुमान ना लगाकर, जैसा सिस्टम बोलता है को आया है, एफआईएम कीजिए, उसका लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिखवाइए और काम में लग जाइए। कुछ ही दिन में क्लियर कर देगा कि वो निखरने आया है या बिखरने आया है। ये अपने आप हो जाएगा, सिस्टम बनाया हुआ है। और अगला है, सीखते और सुधारते रहें। दोस्तों, किसी मोबाइल को एक दिन चार्ज करने से वो जिंदगी भर चार्ज नहीं रहता, जबकि वो 1 लाख का मोबाइल फोन है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं एक कोर ट्रेनिंग लेकर, एक दिशा ट्रेनिंग लेकर आप जिंदगी भर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। और एक बात, आप गुरुजी बताते थे हम लोग को कि नोकिया का पहले फोन आता था, वो 4 5 दिन 6 दिन तक बैटरी चार्ज रहता था। क्यों? कोई फंक्शन ही नहीं था। तो जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं होना है, तो ऐसे ही चार्ज रहेगा हमेशा। पर जो यूजेबल है, जिसे हम अलग अलग ऐप यूज करेंगे, अलग अलग काम लेंगे, उसका बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो अगर आपका जल्दी आप नेगेटिव हो जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत फीचर है भाई साहब, बहुत सारा फीचर है। आपको बस एक ही काम करना है कि अपना पिन जो है चार्ज वाला वो लगा कर रखना है। वो पिन क्या है? वो पिन है कोर, दिशा। अभी हमारे गुरुजी ने 2 बैच हम लोग के लिए वहां पर डिसाइड कर दिया है पूरी में। हमें क्या करना है? बस इस पिन को अपने अंदर लगाना पड़ेगा, ये अपने करना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, सुधारते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुधारते रहना पड़ेगा। आपने क्या किया? आप एक फॉलोअप में गए थे, और उस फॉलोअप में आपने देखा कि उस फॉलोअप में जाने के बाद अब दोबारा फॉलोअप का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको सुधारना पड़ेगा कि मेरे को टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस फॉलोअप में आप 2 घंटा बैठ कर आ गए थे उस घर में। और हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं 40 to 60 मिनट लास्ट।
अगर किसी घर में बैठते हैं तो अगला दिन मौका मिलेगा आपको वहां बैठने का। पर अगर आप एक ही दिन में सोचते हैं कि 3-4 घंटा बैठकर डीडी निकाल के लाऊंगा, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सुधारना पड़ेगा, अपने आप सीखना पड़ेगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, और वो है प्रेरणादायक सफलता कहानियां। आप मुझे बताओ, सेफ शॉप में नरसिंह ग्रेवाल चैनल पे हजारों की संख्या में लीडर हैं जिन्होंने अपना प्रेरणा दिया है कि पहले मैं ये था, आज मैं। परशुराम जी बताते हैं, मैं पेंट करने गया था और जो मुझे प्लान देने वाला व्यक्ति था, मुझे प्लान देने नहीं आया था, वो किसी और को देने आया था, मिला नहीं, मुझे पकड़ लिया। आज वो क्या है बताइए, आज वो रेंज रोवर चला रहे। ऐसे कई कहानी है। नरसिंह ग्रेवाल जी प्लान मांग के लिए, तो प्लान दिया भी नहीं गया था, वो तो मांग के लिए थे। शमशेर सर, उनको प्लान दिखाया भी नहीं गया था, उन्होंने मांग के, मेडिकल में गए थे, प्लान चल रहा था, प्लान मांग के लिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। बलराम सर, गुरु जी बताते हैं, बलराम सर प्लान सुबह को देखा था और रात को बोलते पैसा वापस करो। प्रेरणा है ना जी, पर आज क्या है, डबल डायमंड है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो प्रेरणा देते हैं हम लोग को कि यार इसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो सुबह को पैसा देते हैं और रात को पैसा मांग लेते हैं, वो डबल डायमंड बन चुके हैं। इन नरसिंह ग्रेवाल सर मांग के प्लान दिखाए, यार भाई प्लान दो, क्या कर रहे हो। तो अगर वो डायमंड बन सकते हैं, तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। और उस समय तो कंडीशन और खराब था, प्रोडक्ट नहीं थे हमारे पास। जब कंप्यूटर नहीं था तो सर लोगों ने फ्लॉपी डिस्क बेचा है, आप सोच के देखो। जब कंप्यूटर नहीं था उस समय सर लोगों ने फ्लॉपी डिस्क बेचकर डायमंड बन के दिखाया है। आज तो अपने पास हर चीज मौजूद है, हमारे लिए ज्यादा आसान है। ये प्रेरणा कोई और दे नहीं पाएगा, कि बाहर का मोटिवेशन कुछ देर चलेगा, इंटरनल मोटिवेशन जिंदगी भर चलेगा। आपका लक्ष्य अगर है मुझे क्या पाना है, तो आपको ज्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी सलाह देने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण कर सके, कैसे बदलाव आया, तो इन्होंने बताया आपको, जितने भी टाइम विकास यादव ने बताया था आप लोग को। आज विकास यादव कई की प्रेरणा के स्रोत है। विकास यादव ने क्या बताया कि प्लान देखने के बाद भी उनके एक अंकल ने उनको नेगेटिव कर दिया, उनको नेगेटिव कर दिया कि सेफ शॉप में भी किया था, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा वैसा वैसा। पर विकास यादव ने दोबारा अपलाइन से मिलने का निश्चय किया, अपलाइन से मिला और आज हिस्ट्री बना दिया, क्राउन एम्बेसडर है। तो कहने मतलब है, लक्ष्य अगर हमारा निर्धारित होगा तो हम अपलाइन से मिलेंगे भी, उनकी बात सुनेंगे भी। और इसके बाद दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, निष्कर्ष क्या निकला इतनी मीटिंग का। हमने इतना मीटिंग तो कर लिया सर, इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष यही निकला, लक्ष्य ही सफलता की कुंजी है। अगर अभी भी आपको नहीं पता कि आप जिस दिन जिंदगी का अंतिम सांस लेंगे, तो कौन कौन से काम आपके द्वारा हो चुके होंगे, आप देखना चाहते हो, तो माफ करना, बस वो जो गुरुजी बोलते हैं ना, जिंदा है, बस मर नहीं रहे इसलिए जिंदा है। कि जिस दिन आपका अंतिम सांस आप ले रहे होंगे और आंख बंद कर रहे होंगे, तो आप किन किन कामों को अपने द्वारा कंप्लीट पाना चाहते हैं, वो चीज अगर आपने लिख लिया है, तो आप बिल्कुल लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और क्या स्टेप्सों से पूरा कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो फिर और सोचने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, करने की आवश्यकता है। अगला है, आज ही अपने लक्ष्य निर्धारित करें, करेंगे मुझे लगता है। एक्शन प्लान तैयार करें। कितना प्लान इक्वल टू 1 DD, 4 प्लान इक्वल टू 1 DD। अब 1 DD 50 BB का होगा कि 200 BB का होगा, ये आपका कॉन्फिडेंस तय करेगा, ये आपका इस बिजनेस के पकड़ को तय करेगा, ये उस सामने वाला व्यक्ति का कंडीशन को तय करेगा। पर 4 प्लान इक्वल टू 1 BB, 1 DD, ये कंप्लीट है, ये होता है, ये होता है। बशर्ते प्लान आप व्यक्ति किसको दे रहे हैं, उसके बारे में अलग टॉपिक है कि प्लान किसको दिया जाए, उस पर कभी और बात कर लिया जाएगा। पर फिलहाल बात यही है कि अपने एक्शन प्लान को तैयार करें और आगे बढ़ाएं। और आज ही आप वो सारे एक डायरी लें, ड्रीम बुक होगा आपके पास, वो 4-5 काम जिसे आप पूरा कर। अभी मैं कुछ दिन पहले, हमारे टीम में एक फ्लेविया एंथोनी मैम है, उनकी बेटी का काउंसलिंग मीटिंग हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो एनजीओ खोलना चाहती हैं जहां लोगों को हेल्प करना चाहती हैं। तो अगर ये उनका लक्ष्य है, ये चाहती हैं, तो क्या सेफ्सॉप उसे पूरा कर सकता है? बिल्कुल पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर अजय पंडित साहब 1-1 करोड़ का चेक बना रहे हैं, जसवीर जी 1-1 करोड़ का चेक बना रहे हैं, तो अगर उनको 1-1 करोड़ का चेक आने लगे, तो कौन सा एनजीओ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो। तो ये वाहन आपको तभी सेफ्सॉप लगेगा जब मंजिल का पता हो आपको। तो मुझे लगता है आज का एक सेशन जो गुरुजी ने मुझे दिया था, तो मैं उसमें जो बातें बताना चाहता हूं मैं क्लियर कर पाया। फिर भी अगर कुछ 19-20 रह गया है तो ये मेरी ही भूल थी, गुरुजी लोगों ने बहुत बढ़िया से मुझे बता रखा है, मैं शायद एक्सप्रेस ना कर पाया हूं। और अंत में एक ही बात बोलना चाहूंगा, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, अपने को आज ही 2 काम पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, मैक्सिमम प्लान। सेकंड, बिजनेस वॉल्यूम। थर्ड फोर्थ कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाकी सब चीजें गुरुजी लोग कर देंगे, पर ये प्लान खुद वाला इंद्रपाल सराक नहीं दे पाएंगे आपके लिए, शमशेर सराक नहीं दे पाएंगे। ये बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने वाला एक बार तो अपलाइन निकाल भी देगा,
2 बार निकाल भी देगा, पर आप सीखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जो प्लान सुनता है ना, वो चेक करता है कि जिसके साथ मैं अपना भविष्य देख रहा हूँ, ये तो सीखा ही नहीं कुछ, ये तो अभी भी बोलता है प्लान डीडी निकाल के देगा। तो फिर वो आपके साथ भविष्य देख नहीं पाता है। इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा, ये 2 काम सीख जाइए। बाकी ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने रहिए, नया नया अपडेट होते रहेगा, और बाकी सारे काम अप्लाई करके दे देंगे। तो थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मुझे लगता है मैंने आपके उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, थैंक यू गुरु जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक जोरदार तालियां हमारे दमदार लीडर के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। वेरी बहुत गुड। बढ़िया। आज का सेशन बहुत शानदार। वसीम जी, रियली में जो हम चाहते थे, आपने शुरुआत बहुत धमाकेदार की है। क्योंकि हम अगर सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर मंजिल आपको पहुंचना है, तो रास्ता कैसा भी हो, सही है, तो उसको फिर पाने के लिए उस रास्ते पे चलना तो पड़ेगा। लेकिन जिस मंजिल के लिए हम काम कर रहे हैं, वो मंजिल भी सही है, और मंजिल का रास्ता भी बहुत सही है, यस गुरु जी। बहुत आसान भी है। तो वेरी गुड, बहुत शानदार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, और आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि आप हमेशा पैनल पे आएंगे और ऐसे ही अपना जो भी आपने सीखा है वो अपनी टीम को, सब लोगों को जरूर आप सिखाने की कोशिश करेंगे, है थैंक ना। यू गुरु जी। तो आज का सबसे मेन टॉपिक यही था कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है ना। तो जितने भी विद्वान हुए हैं या जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो सबसे पहले उनमें एक ही चीज़ लिखी आती है, या फिर हमारी जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जो हमें फ्राइडे के दिन सबसे पहले प्रमोट की जाती है कि आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में आना है। तो फ्राइडे ट्रेनिंग में आने के बाद सबसे पहला हमारा लक्ष्य रहता है कि गोल क्या है, आखिर आपका टारगेट क्या है, आप चाहते क्या है ना। क्योंकि अगर किसी को यही नहीं पता होगा मुझे चाहिए क्या, तो उसको क्या है, तो कहीं भी खड़ा कर दो, वो कुछ नहीं पा पाएगा, है ना। तो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मुझे उम्मीद है कि आज से सभी लोग अपना लक्ष्य जरूर बनाएंगे। हम पर डे क्या करने वाले हैं, है ना, आज हम क्या करने वाले हैं, और इस वीक में हम क्या करने वाले हैं। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ।